सच जाने बिना यहाँ से जाने नहीं वाले हम। क्या हुआ था उस रात? रामू काका, अगर केस से जुड़ी कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज बताइए। सच छुपाकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। इस शहर का कानून ना काका आपको खा जाएगा। रानी की हालत देखिए। अरे कब तक हिम्मत बांधे रखेगी बेचारी। जो कुछ आपको पता है काका साफ साफ बताइए, हम सब हैं यहाँ आपकी मदद के लिए। बाबूजी, तुम हमसे एक अच्छी बहुरानी बनने का वादा लिए थे और हमने पूरी कोशिश की। अब हम ये नहीं जानते कि हम एक अच्छी बहुरानी बन पाए कि नहीं, लेकिन हम जी जान से कोशिश किए बाबूजी, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी बारी है सच बताने की। सुनवाई की तारीख आ गई है। अगर अब सच नहीं बताओगे तो बहुत ही देर हो जाएगी। प्लीज बाबूजी, बता दीजिए क्या हुआ था उस रात। अब तुम्हें वादा पूरा करना ही होगा बाबूजी। बोलो ना, क्या है सच? प्लीज बोलिए। रानी बिटिया, उस रात बोलो रामू। मॉम? हाँ रामू, हम भी जानना चाहते कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। बताओ ना बाबूजी, सच क्या है? देखो ना रामू, हमारी बहू रानी, तुम्हारी बिटिया कितनी परेशान है और हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर में खुशी से और शांति से जिए। इसलिए तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। बाबूजी, क्या है सच? बताओ ना बाबूजी। रानिशा, आप यहाँ खंबा गणी फोन कर दिया होता कि आप आने वाली हैं। कुछ चाय नाश्ता मंगाएं? उसकी कोई जरूरत नहीं। रानिशा, वो टाइम हो गया, मुजरिम को ले जाना होगा। एक मिनट। अब बाबूजी हमें कुछ बताने वाले थे। क्या हुआ था उस रात? बाबूजी, बताओ ना सच क्या है? देखो, कल हमारा जन्मदिन है और कोर्ट में तुम्हारी पेशी। ऐसे चुप नहीं रह सकते तुम। कल तुमको सच बताना ही होगा। तुम्हें हमारी कसम।
काका, कल सच बताओगे ना बाबूजी? राजेश्वरी को समझना चाहिए कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल वक्त पे आना है। वो क्या है ना कि हमने बहुरानी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी है। हाँ, पार्टी में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जो भी आपके मन में है दिग्विजय, वो बता दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है कोई नहीं जानता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? राजेश्वरी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वीर का रानी से बदतमीजी से बात करना, आपका रामाधीर से जेल में मिलने जाना, केस फास्ट ट्रैक होना, कौन ये सारे के सारे एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। आपके मन में चल क्या रहा है? हाथ छोड़िए हमारा, अभी के अभी। आपके मन में जो भी शक है, जो भी कंफ्यूजन है दिग्विजय, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बहुरानी को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ आप हम पे ऐसे संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। यस, हम लगा रहे हैं बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपका हाथ है राजेश्वरी। कम ऑन, बंद कीजिए ये वीर और रानी के बीच में अंतर पैदा करना। हम राजेश्वरी सिंह रजावत हैं। हम हुक्म चलाते हैं, मानते नहीं हैं। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। तो प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचा था घर में सब ठीक हो रहा है, पर यहां तो बात बिगड़ती ही जा रही है। ना जाने राजेश्वरी के इस बदले रूप से वीर और रानी की जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा। जितनी धूमधाम से तैयारियां हो रही है, उतना ही बड़ा तोहफा हमने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है रानी। हमारे प्लान में दिक्कत सिर्फ एक आ सकती है, अगर उस रामू ने अपना बयान बदल दिया तो। देखो, कल हमारा जन्मदिन है और कोर्ट में तुम्हारी पेश। कल सच बताओगे ना बाबूजी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टी, ये सारा तामझाम रानी को उलझाए रखने के लिए तो कर रहे हैं। हमारी हार नहीं हो सकती। विकास, ये सब क्या हो रहा है? वीर बेटा, आप जाइए।
रानी साहब ये सब हमने करवाया है वीर। हम जानते हैं कि बहू रानी अपने बाबूजी के केस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखे उनके लिए। साथ मिलके एज अ फैमिली उन्हें 12 बजे विश करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और वैसे भी बहू रानी का फर्स्ट बर्थडे है रजावत परिवार में। इतना सब कुछ हो गया रानी साहब, आप फिर भी उनके बारे में सोच रही हैं। वीर, वो बस अपने बाबूजी के केस को लेकर परेशान थी और गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जी। तुम परेशान मत हो, जाके तैयार हो जाओ। जी रानी साहब। ओके। वीर बेटा। जी रानी साहब। वैसे तो हमें पूरा यकीन है कि रामू कल जेल से छूट जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो तुम हमारी कोशिशों पे शक तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं रानी साहब, आप हैं तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं रानी साहब। आपकी वजह से रानी के मन में एक नई उम्मीद जागी है कि उनके बाबूजी कल आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और अगर बाय चांस ऐसा नहीं हुआ तो मैं रजावत परिवार की नींव को कभी हिलने नहीं दूंगा रानी साहब। आई नो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारे परिवार का नाम और सलामती, इन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। वो राज राज ही रहेगा रानी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तैयार हो जाता हूँ रानी साहब। एंड थैंक यू। एक्सक्यूज मी। तुमने सर्टिफिकेट का क्या किया? क्या किया मतलब? वही जो करना था, संभाल के रख दिया कि किसी के हाथ ना लगे। ओह गॉड, ये टेंशन कब जाएगी ना? आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे एक चीज नोटिस करी है मैंने, टेंशन में तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लगती हो। मैं हमेशा सुंदर दिखती हूँ विक्रम, और तुम्हारे वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। एटीट्यूड नाइस। या क्या यही वजह है कि तुम किसी की बर्थडे पार्टी में ऐसे ही आ गई हो, खाली हाथ, लाइक नो गिफ्ट? या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद आई हो वही बहुत बड़ा गिफ्ट है? सीरियसली? आई एम ऑलवेज सीरियस। अरे लॉयर सर, लॉयर सर, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल गुड? या मेरी तरफ से तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, पेपर्स भी फाइल कर दिए हैं। होपफुली कल रानी जी के बर्थडे के दिन अच्छी खबर मिलेगी। ओह चलिए, वेरी नाइस। आइए प्लीज, आइए, लेट्स एंजॉय द पार्टी। राइट। आइए। आ गया अब रजावत परिवार की बहुरानी का गवार आशिक। अब आएगा असली मजा। सॉरी, हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं तो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ वापस आने की? खमागणी, यही बोलते हैं ना आपके यहाँ। वो कहा है ना रानी साहब की भौकाली हमारी स्पेशलिटी है। गांव में थी, बाहर दुबई में भी थी, और अब यहाँ आपके इलाके में है तो यहाँ भी होगी। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना, अपने साथ अपना भौकाल लेके जाते हैं। लिसन यू, रानी साहब,
हमारी दोस्त का बर्थडे है तो हम काहे नहीं है रानी सा? डिस्गस्टिंग। अरे तो काहे हमारे संग अपना माथा गरमा रही है? जाइए अपने मेहमान संभालिए, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं, अपने दोस्त के लिए आए हैं सिर्फ। अच्छा वैसे वो है कहाँ? या फिर रानी के जन्मदिन के जश्न पर आप रानी को ही नहीं बुलाई हैं? ये सेटअप देख रहे हैं आप? देखिए, रानी इसलिए यहां पर नहीं है क्योंकि ये सरप्राइज पार्टी है, रानी सा ने रखवाई है रानी के लिए। तो अगर आपकी ये बेकार की बातें खत्म हो गई हैं तो आइए सरप्राइज देते हैं उन्हें। गाइस गाइस गाइस, लगता है भाभी सा आ रही है। सब लोग नीचे नीचे नीचे। इस शहर में कब से बत्ती गुल होने लगा? कुमुद काकी, चंपा दीदी, ये सब का है? सरप्राइज! आप अपने पाऊजी के केस को लेकर परेशान हैं, है ना? बहुरानी, जिंदगी में दुख कभी खत्म नहीं होते, हमेशा एक ना एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भले एक पल के लिए ही सही हम खुश होना छोड़ दें। आज हम आपके जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे और कल आप अपने बाबूजी के वापस आने की। जीते रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा, जीते रहो। ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे और हमारी भी। अरे आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे आप मेहमान थोड़ी हैं, होस्ट हैं हम। चलिए विश करके आते हैं। हैप्पी बर्थडे रानी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ले गुलाब लाए, पसंद है ना तुम्हें? रे पगली, अरे तो खुशी का मौका है, इतना मुंह लटकाए काहे खड़ी है? तू तो सब जानता है ना बिरजू। अब जानती तो तू भी है, जिनके लिए उदास खड़ी अब उनको पता चलेगा तो वो भी उदास हो जाएंगे। चल हंस दे जल्दी से, अरे मुस्कुरा दे। रुक, हम ना अपना वो बचपन वाला करके दिखाते हैं तुमको। ऐसे ही था ना, ये देख ऐसे फूल लगा के। ए रानी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, और तू लिट्टी चोकर समोसा कहाँ खिला रही है हमें? अरे बाबूजी से पैसा नहीं हो कि नहीं? हाँ हंसी बढ़िया। अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि तू हमेशा ही गुलाब की तरह खिलखिलाती रहे। पगलेट कहीं का। रानी और बिरजू का इक्वेशन कितना डीप है ना। I mean, इतने पुराने दोस्त जो है,
देखो ना, यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं और सिर्फ बिरजू है जो रानी के चेहरे पे स्माइल ला पाया। I mean, बलिया से सिर्फ यहाँ पे रानी के बर्थडे के लिए, और उस दिन इतनी बेइज्जती करने के बाद आज सब नॉर्मल। Weird, no? I think रानी ना बिरजू को बहुत मानती है। आप जानती हैं क्या, जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूँ मुझे गिल्ट महसूस होता है। ये सोचता हूँ कि जाने अनजाने में शायद मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन जब आप ऐसी हरकतें करती हैं मेरा सारा गिल्ट खत्म हो जाता है। चलिए बताइए, अपने देवर से तोहफे में क्या लेंगे आप? दिल खोल के मांग लीजिए। आप तो जानते ही हैं, सिर्फ एक ही चीज है जो हमको चाहिए, हमारे बाबूजी की रिहाई। तोहफा तो तुम्हें जरूर मिलेगा रानी, और वो भी ऐसा कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर अफसोस, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कल की सुबह तुम्हारे बाबूजी के लिए आखिरी सुबह होगी। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। हमारे बीच भले ही नाराजगी है, पर मैं हमेशा आपका अच्छा ही चाहता हूं रानी, ये बात आप भी जानती हैं।